रहमतुल्लाहि अलैहा, वो एक वलिया कामिला गुजरी हैं। ये भी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, हबीब अजमी के दौर में थी जी। ये यूँ समझे कि हज़रत हसन बसरी की मुरीद होगी है, या मुरीद नहीं कहते तो उस ज़माने की कह लें, लेकिन वलिया कामिला। ये बात ज़हन में रखें कि फ़कत मर्द ही वली नहीं होते, औरतें भी वली होती हैं, औरतें भी वली होती हैं। और इस पर वो सूरह अहज़ाब की आयात मुबारका हैं। और ये मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है। तो अचानक उनके पास मेहमान आ गए, जिन मेहमानों में ये बुज़ुर्ग भी थे, यानी हज़रत हबीब अजमी भी थे, और ये 10 मेहमान आ गए। इत्तिफाक से उनके घर में 2 रोटियां पड़ी थी, इत्तिफाक से उनके घर में 2 रोटियां पड़ी थी। ये 10 मेहमान थे कि जब अंदर बैठ गए ना, तो इत्तिफाक ये है कि एक भूखा आदमी गदा उसने की कि मैं कई दिन का भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खिला दो। तो अम्मा जी उठे, उन्होंने वो दोनों रोटियां उठाई, उठा करके बाप से गोया के मांगने वाले को, उस भूखे को जो है वो अता कर। अब जो दे दी ना, तो ये जो पास बैठे थे, ये सूफी थे सारे, उनमें से ये एक बोल पड़े। उन्होंने कहा कि बहन, इसमें तो कोई शक नहीं, तुम बहुत नेक औरत हो, अल्लाह की रज़ा को भी समझती हो, उसके महबूब की इताअत को भी समझती हो, लेकिन तुम्हें सलीका नहीं। ये दरवेश लोग हैं, अगर एक रोटी तुम सदका कर देती, एक रोटी इनके लिए रख देती, ये एक एक लुक़मा ले देते, इन्होंने सैर हो जाना था और तेरा कुछ जाना भी नहीं था। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, तो मेरी सोच का भी अंदाज़ा कर दें, आप अपनी सोच का भी अंदाज़ा कर लें। बातें कर ही रहे थे, तो इत्तिफाक से किसी ने आकर के दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया तो आपने पूछा कौन है? उन्होंने कहा जी मैं फ़लाँ गोया के का आदमी हूँ, और फ़लाँ का नौकर हूँ, फ़लाँ का ग़ुलाम हूँ, फ़लाँ का खादिम हूँ। उसने मुझे आपकी तरफ खाना भेजा और मैं लेकर के आया। हज़रत ने वो खाना जब वसूल किया ना, तो वो रोटियां थी और वो साथ सालन था। तो वहाँ आपने वो रोटियां गिननी शुरू कर दी। उन्होंने फिर इतराज़ किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह के दिन जो है उसको जो है वो गिना तो नहीं जाता। लेकिन फरमाया तुम्हारी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है। देखा तो वो 18 थी। आपने फरमाया भाई ये वापस ले जाओ, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये खुदा जाने किसकी है, ले जाओ वापस। तो मैंने उनको वसूल नहीं करना। वो बेचारा चला गया तो घर में गया तो उसकी उसकी जो मालिका थी या मालिक था, उसने उसको डांटा कि तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, तो मैंने तुझे 20 रोटियां दी थी, तूने 2 यहाँ छोड़ दी और 18 लेकर के चला जाए, ये भी 2 साथ मिला। उसने वो मिलाई तो फिर वापस आया, तो आपने वसूल फरमा ली। तो आपने ले कर के ना वो आगे दस्तरखान बिछाया। तो फरमाने लगी पे जब तुम आए थे तो मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारी खिदमत कैसे करूं, कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। अल्लाह ने एक ऐसा बहाना बना दिया, मैंने अल्लाह के साथ सौदा कर दिया। उसका फरमान है कि जो शख्स मेरे रास्ते के अंदर 1 खर्च करे, मैं उसके बदले में उसको 10 देता हूँ जी। तो फरमाया कि ये अल्लाह का इरशाद है, तो अशरा का इरशाद है, और 70 जो है वो क़यामत के दिन देने का इरशाद है। तो मैंने सौदा किया, अल्लाह ने नगद ही मुझे अदा कर दिया और मैंने तुम्हारी खिदमत कर दी। हकीकत तो ये है कि अल्लाह पर यकीन हो, यकीन का होना भी लाजिम है। वक्त नहीं है, वरना मैं यकीन पर कोई बात करता। अल्लाह तबारक व तआला हमें वैसा ईमान हासिल करने की तौफीक दे जैसा उसने अपने नेक बंदों को अता फरमाया, और वैसा हमें शुक्र अदा करने की तौफीक दे जैसा उसके नेक बंदे करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना बना ले और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बना ले। हमें नफ्स व शैतान के शर से महफूज रखे। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।